नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। आने वाले नस्ल में तुम्हारी कौम जिंदा रहे तो बच्चों को तालीम के सांचे में ढालो। मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी। हमारी बच्चियों को तालीम के जेवर से करो आरास्ता, नस्लें सुधरती हुई नजर आएगी। मौलाना मुआज अशरफी। आबे जमजम की लिया पर प्यास बुझती ही नहीं, अपने दस्ते पाक से कौसर पिला दो या नबी। शोएब रजा वारसी। 17वां उर्स के मौके पर जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में उमड़े गुलामाने मुस्तफ़ा। मोहल्ला गोरियाना स्थित आरिफ हक हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि के 17वां सालाना उर्स के मौके पर बीती रात जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज कुरान हकीम की तिलावत से हाफिज अब्दुल माबूद व हाफिज अनस ने की। उसके बाद मद्दाह खैरुल अनाम शोएब रजा वारसी ने पढ़ा, आबे जमजम पी लिया पर प्यास बुझती ही नहीं, अपने दस्ते पाक से कौसर पिला दो या नबी पढ़ा तो लोग मचल गए। शाहकार तरन्नुम महमदुल फत्ताह फैजाबादी, हाफिज व कारी गुलाम मुस्तफ़ा हबीबी ने भी नाते रसूल अकरम पढ़कर लोगों के दिलों को ताजगी बख्शी। मेम्बरे नूर पे जलवा अफरोज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी राजस्थान ने इस्लाही तकरीर करते हुए कहा कि मेरे कौम के जवानों, तुम चाहते हो कि मस्जिदें सलामत रहे तो अपने कौम के बच्चों को पढ़ाओ। तुम चाहते हो कि मदरसे सलामत रहे तो अपने कौम के बच्चों को तालीम की रोशनी से आरास्ता करो। तुम चाहते हो कि आने वाले नस्ल में तुम्हारी कौम जिंदा रहे और मुस्तफ़ा जाने रहमत की नामुस की पहरेदार रहे तो अपने बच्चों को चाय की दुकान पर नहीं कॉलेज पहुंचाओ। तुम्हें सिर्फ लंगर के लिए नहीं बनाया गया है। तालीम कमेटी कौन बनाएगा, कॉलेज व यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा। श्री अजहरी ने कहा, आपस में बुग्स और किना को अपने दिलों से निकाल कर मुत्तहिद हो जाओ, आपस में मोहब्बत पैदा करो, एक हो जाओ। कहा, इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। जब से हमने अपनी अना के मसले ऊपर उठा लिए, हमारे घरों के माहौल बद से बदतर हो गए। आज हमारी कई लाख बेटियां गैरों के साथ जाकर उनके माहौल में ढल गई। इसके जिम्मेदार सब हैं हमारे उलमा, हमारा समाज और हमारे माँ बाप हैं। इसलिए कि हमने ऐसा माहौल फराहम क्यों नहीं किया कि मेरी कौम किसी गैर की सिलेबस पढ़ने न जाती। हमारे कौम में एक ऐसा पर्दे वाला कॉलेज बन जाता जहाँ हमारी बेटियां पर्दे के साथ पढ़ने जाती तो कनिजे फातिमा बनकर आती। कहा, नामुसे रिसालत पर मर मिटने का जज्बा रखो। जिस दिन ये जज्बा पैदा कर लोगी तो अल्लाह तुम्हारे सीने से डर को खत्म देगा। कहा, जो मुस्तफ़ा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक अपने बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। कहा, नमाज पढ़ो, नबी के वफादार बनो, दुनिया झुकती हुई नजर आएगी। हजरत मौलाना मुआज अशरफी ने भी इस्लाही व गौस पाक की सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज हमारा समाज गुमराहियों की दलदल में डूबता हुआ नजर आ रहा है। कहा, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे माँ बाप है, इसलिए कि माँ बाप ने कभी कुरान की तिलावत के लिए नहीं कहा, मजहब इस्लाम के कवानीन को नहीं समझाया, अपनी बच्चियों को पर्दे की अहमियत को नहीं बताया। लेकिन जब आपकी बच्चियां कॉलेज के प्रोग्राम के लिए कहती है तो उसे तैयार किया जाता है। यहूदो नसारा के रास्ते पर हमारी बेटियां चल रही है। आज हमारे घर की बच्चियां इस्लामी तालीमात से दूर होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं सुनते। मौलाना साहब कोई तावीज दे दीजिए। आपका बच्चा इस हाल में जो पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने अपने बच्चों को तवारीख इस्लाम नहीं सुनाया, आपने अपनी बच्चियों को नबी की लाडली बेटी फातिमा जहरा की सीरत तैयबा को नहीं बताया। आज आपकी बेटी मजहब इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आने वाले अपने नस्लों को जिंदगी दो, नबी के बताए हुए रास्ते को दिखाओ। आपका घर ईमान की खुशबू से महकता हुआ नजर आएगा। नमाज को पढ़ो, नमाज ही के लिए मैदान महशर में पूछा जाएगा। मेम्बरे नूर पे जलवा अफरोज मौलाना अब्दुस्मद ज़ियाए, हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियाँ, हाफिज अशफाक रब्बानी, हाफिज तबरेज अहमद, हाफिज फहद अत्तारी, हाफिज शहजाद, हाफिज दानिश, हाफिज तौफीका आदि लोगों ने स्टेज को जीनत बख्शी। कॉन्फ्रेंस की निजामत कैफ इलाहाबादी व सदर जलसा हजरत अल्लामा व मौलाना फैसल अशरफी रहे। वही कमेटी के सरपरस्त मेराज खां, शमशाद उर्फ चंदू सिद्दीकी, जहीर खां, अरसलान खां, अकबर खां उर्फ बल्ला, अमजद खां, आमिर खां, कासिम खां, जुबैर खां, जुनेद खां, नईम खां, जफर खां, सैयद मुदसिर आदि लोगों ने आए हुए सामेन का खैर मकदम व शुक्रिया अदा किया। इसके लिए खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए। अपनी जात बाद में, अपनी बात बाद में, खानदान बाद में, बेबी बाद में,
बुखारी की हदीस है, उठाइए किताबुल ईमान। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि बीवी, बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार, दुनिया की तमाम चीजों और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी हमने और आपने नारा लगा, नमाज में तो हाजिर नहीं हो, सजदों के लिए हाजिर नहीं हो, फजर में हाजिर नहीं हो, जुमे में हाजिर नहीं हो, नमाज तरावी में हाजिर नहीं हो, दीन की सरबुलंदी के लिए हाजिर नहीं हो, नामूस रिसालत के लिए हाजिर नहीं हो, फिर ये नारा क्यों? नारा झूठा मत लगाइए, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर हो तभी हाजिर होने का नारा लगाओ, इसलिए कि अगर हुजूर के साथ भी वादा करके वादा खिलाफी करोगे तो याद रखना, वक्त के इमाम ने पहले ही कह दिया, आज ले उनकी पनाह। आज एजुकेशन कमेटी कौन बनाएगा? तालीम कमेटी कौन बनाएगा? कॉलेज कमेटी कौन बनाएगा? यूनिवर्सिटी कमेटी कौन बनाएगा? है मेरी कौम के जवानों, तुम्हें सिर्फ लंगर के लिए पैदा नहीं किया, खुदा ने सिर्फ तुम्हें चादर और उर्स के लिए पैदा नहीं किया। ये मुस्तहब काम है, छोटे पैमाने पर करो फिर भी सवाब मिल जाएगा, ना भी करो गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रखना, तुम चाहते हो कि मस्जिदें सलामत रहें तो अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाओ, तुम चाहते हो कि मदरसे सलामत रहे तो कौम के बच्चों को पढ़ाओ, तुम चाहते हो आने वाली नस्ल में तुम्हारी कौमें जिंदा रहे और मुस्तफा की नामूस की पहरेदार रहे। अपने बच्चों को चाय के होटल पे नहीं, बाज़ाब्ता कॉलेज पहुंचाओ। दुनिया में बातें हमने बहुत ज्यादा की, हमें कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल हमारी एक बेटी मुस्कान को कर्नाटका के कॉलेज से हिजाब के नाम पर बाहर बिठा दिया। याद आया या नहीं आया? करो कभी कभी। डॉक्टर इकबाल ने तुम्हारी तारीख बताई है, डॉक्टर इकबाल ने बताया मेरी कौम के जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी, जहादारों की कलमा पढ़ते थे, हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है, ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। लेकिन जब से मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबा हो गया, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी जब से आपस में हो गई, अशरफिया यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, करीब है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने दो जुमले इरशाद फरमाए, और कैसे जुमले, अगर उस पर गौर कर लीजिए तो पूरी जिंदगी का दारो मदार उसी पर होता है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। पूरी दुनिया की तमाम कौमें ये बात समझ गई, अफसोस ये बात समझ नहीं आई तो मेरी कौम को समझ नहीं आई। हमारे यहाँ आज भी फर्क है, जात के नाम पर फर्क, बिरादरी के नाम पर फर्क, गोरे और काले के नाम पर फर्क, अमीर और गरीब के नाम पर फर्क, एक नहीं हो रहे। जरा गौर तो कीजिए, इस्लाम का मिजाज क्या है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आप तो शायद सोच भी नहीं रहे हो, जब से हमने अपनी अना के मसले ऊपर उठा लिए, हमारे घरों का माहौल जहन्नम से ज्यादा बर्बाद हो गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। चूंकि कैमरे के सामने ये बात है, मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं और गैरों के साथ जाके दूसरों के अंदाज में शादी कर चुकी हैं। कौन है जिम्मेदार?
ذمہ دار سب ہیں، عوام بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ ہم نے ایسا ماحول فراہم کیوں نہیں کیا کہ میری قوم کسی غیر کا سلیبس پڑھنے نہ جاتی؟ ہماری قوم میں ایک ایسا پردے والا کالج بن جاتا جہاں ہماری بیٹی اللہ اکبر پردے کے ساتھ پڑھنے جاتے اور نکل کے آتی تو کنیز فاطمہ بن کے آتی۔ یہ ہوتا ہے کہ ماں جو کام کرتی ہے بیٹے کو اس پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں نیک پارسا قرآن کی تلاوت کرنے والے حضور پر درود بھیجنے والی ہوتی ہے تب بچہ غوث اعظم پیدا ہوا کرتا ہے، تب بچہ شاہ بغداد پیدا ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں، آج آپ جائزہ لیں، آج کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیے ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے غلط کام نہ کیا جائے۔ ایک باپ جب دن بھر کمائی کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، دوپہر میں آئے گا، کھانا کھا کر واپس چلا جائے گا، رات کو آتے ہی فوراً موبائل لے کر بیٹھ جانا ہے، اب موبائل میں لگ جانا ہے۔ وہ باپ کیسے اپنے بیٹی کی تربیت کرے گا؟ کیسے اپنے بچوں کو سمجھائے گا؟ کیسے اپنے بیٹے کو بتائے گا بیٹا صحیح غلط کا فرق کیسے کرنا ہے؟ اس کے بعد جب برے اثرات آتے ہیں تو یہی ماں باپ رونا روتے ہیں۔ ایک والدہ جب اپنے بچیوں کو پردے کی اہمیت نہیں سمجھائے گی، وہ بچی کیسے پردے کو جانے گی؟ وہ بچی کیسے پردے کی اہمیت کو اپنے سمجھے گی؟ وہ کیسے بچی پابندی کے ساتھ پردہ کیا کرے گی؟ آج ماں باپ بڑی فکر کرتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، تعلیم دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر 6 بجے کا اسکول ہوتا ہے، وہی ماں باپ 6 بجے اٹھ کر بچے کو تیار کرتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بچے کو اٹھا کر نماز کی بھی پابندی کرا سکے۔ آج ٹیوشن بھیجنے کے لیے ماں باپ مارتے ہیں بچوں کو کہ جاؤ پڑھنے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر قرآن کی تعلیم دے سکیں۔ وہی ماں باپ جب اسکول میں کوئی اینول فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کا ریہرسل کرواتے ہیں، لیکن کبھی سیرت مصطفیٰ کی باتیں نہیں بتایا کرتے ہیں۔ آج یہود و نصارہ کی یہی پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ان کے دین سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو کیسے ان کی شریعت سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو کیسے ان کے دین سے دور کر دیا جائے تاکہ ان کے دل سے اسلام نکل جائے، ان کے دل سے شریعت مصطفیٰ نکل جائے۔ آج آپ دنیا کا جائزہ لیں گے، حتی الامکان وہ کامیاب بھی ہو رہیں گے، لیکن دیکھیں ان کی ترجمانی قرآن نے 1450 سال پہلے کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اور ضرور مسلمانوں کے دشمن یہی یہود و مشرک ہوں گے۔ یقین کرو آج دیکھیں انہوں نے سارے خرافات ہمارے درمیان پھیلا دیے ہیں، موبائل میں نہ جانے کیسے کیسے خرافات انہوں نے پھیلا دیے ہیں، اس کے شکار ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج اندازہ لگائیے گلی محلے میں دیکھیے 4 لوگ جب جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو وہی موبائل میں باتیں کرتے رہتے ہیں، مسجد سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ بچوں کو نماز کے لیے بھیجا جائے۔ انہیں کی پڑتی جا رہی ہے، جانے کیوں اس کی چمک پھیک پڑتی جا رہی ہے، جانے کیوں اس کی چمک، چاند کو ایک بار پھر تلوار دکھا دو یا نبی کو، ایک بار پھر تلوار دکھا دو یا نبی، تلوار دکھا دو یا نبی، تلوار دکھا دو یا نبی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں، احمد الفتاح بھائی بالکل حوالے۔ ماشاءاللہ بہت آب زمزم پی لیا پر پیاس بجھتی نہیں، سنیں آب زمزم پی لیا پر پیاس بجھتی نہیں، آب زمزم پی لیا پر پیاس بجھتی نہیں، اپنے دستے پاک سے
کوثر پلا دو یا نبی۔ بہت اچھا، بابا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔